Hey guys and welcome to another episode of the No Look Talk Show. And आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हमने मतलब वी वर द फर्स्ट वंस टू आई थिंक हैव द फर्स्ट इंडियन हिंदी एनबीए टॉक शो ऑफ इंडिया. लेकिन एक बंदे ने, हमने तो चलो ओवरऑल इनमें कहा था, एक बंदे ने सिर्फ सेल्टिक्स की इतनी भाई को फैंडम थी कि उसने इंडियन सेल्टिक टॉक शो शुरू करा हुआ इंडिया में. एंड दैट इज मोहित. मोहित इज अमंग अस फॉर दिस टॉक शो फॉर टुडेज एपिसोड. मोहित, व्हाट इज द फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग? हेलो गाइस, नो प्लेजर. बिल्कुल, आपने मेरे को पॉडकास्ट देखा मैंने आपका, और मेरे को काफी बढ़िया लगा कि इंडिया में भी इतने पॉडकास्ट कर रहे हैं और ऐसे पैशन बढ़ा रहे हैं एनबीए का. हाँ, तो मैं खुश हूँ, मेरे को बास्केटबॉल की टॉक करना पसंद है, तो बस प्लेजर. पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई ये आइडिया कहाँ से आया कि एक तो पहली बात तो सेल्टिक्स का थोड़ा बताओ बैकग्राउंड कि सेल्टिक्स के फैन कैसे बने, और ये कहाँ से आया कि भाई इसमें मेरे को इंडिया में सेल्टिक्स का टॉक शो करना है. वो टॉक शो का तो क्योंकि फैन ही सेल्टिक्स का हूँ मैं 2010 से. 2010 से. हाँ. हाँ, मैं हूँ क्योंकि मैं पहले था डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत बड़ा फैन. हाँ. हाँ. और जॉन सीना था बॉस्टन से. हाँ. अच्छा. और हाँ. मैं ऐसे ही चैनल बदल रहा था और 2010 के फाइनल्स चल रहे थे, बॉस्टन वर्सेस एलए. और हम्म. मैंने बॉस्टन देखा, मैं बॉस्टन ये तो देखना पड़ेगा, और उसी दिन से मेरा इंटरेस्ट बहुत बन गया. गेम अगर 2 अगर थी फाइनल्स की, मेरी हाँ. पहली गेम. हाँ. और तब से फैन हूं मैं सेल्टिक्स. और आज तक अगर हम बात करें ओवर द टाइम दैट 2015 साल हो गए एक टीम को फॉलो कर रहे हो, उसमें चैंपियनशिप भी आई है, तो एक सच बात. प्लेयर जो आप बोलोगे कि बॉस्टन सेल्टिक्स का भाई ये प्लेयर है, मतलब मेरी जो एज अ फैन जो लाइफ है उसने सुखी कर रखी है कि मेरे लिए तो वो राजन रोंडो था. अब वो ओ रिटायर हो भाई, चुका है. गुड पर चॉइस, गुड चॉइस. उसका मैं इतना इतना बड़ा फैन हूँ. वो जिस भी टीम में गया मैंने उसको शिद्दत से फॉलो किया, बिल्कुल. हाँ. और उसने हाँ. मेरे को जितना 2020 में जॉय तो दिया, मजा आया होगा फिर। हाँ. मैंने लेकर ने चैंपियनशिप जीती तब भी मैं उसके लिए खुश था. और उसने हम्म. मेरे को इतना जॉय दिया जैसे वो खेलता था. रोंडो इज माय हम्म. ऑल टाइम फेवरेट फॉर श्योर. नहीं भाई, रोंडो आईक्यू वाइज भी और अपनी स्किल वाइज भी, मतलब उस हाइट पे भी भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर. ब्रो बट अगर आप पक्का. देखोगे तो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है ये कि मतलब आप देखो इतने लंबे टाइम से 10 साल लाइक यू वर 15 साल भाई, 15 नहीं साल. नहीं मैं कह रहा हूँ 2010 में चैंपियनशिप बॉस्टन जीता, फिर 20 में जब लेकर जीता, तो लाइक हाँ. 10 हाँ. साल और अगली हाँ. खुशी भी तब मिली लेकर से. दैट्स क्वाइट. अरे 10 में भी नहीं जीते थे यार. 10 में गेम 7 में हार 10 गए. में हाँ, तो हारते हैं. हार ही गए. गेम्स वन हारे 10 थे. में गेम 7 में सेकंड हाफ में 13 पॉइंट की लीड थी, वो वहां से हार गए. तो हम्म. मेरे को खुशी तो अब जाके 24 में मिली है, पर जो मिली है हाँ. ना यार, मतलब हाँ. पूछो. चल बहुत हम बहुत ज्यादा. सेल्टिक्स की एक लास्ट बात करेंगे, उसके बाद हम एपिसोड के टॉपिक्स पे आएंगे. ये बता दे बस कि जेलन ब्राउन बेटर है ना डेटम से? जेलन ब्राउन बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर है. नहीं 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 ब्रो, एक क्लैरिफाई करना है, इज ही बेटर देन टेटम और नॉट? नहीं यार, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा. मेरे को बोलना नहीं चाहिए, कंपेयर मैं करता नहीं उनको, पर हम्म. टेटम अभी है मेन प्लेयर. टेटम. चलो जय ठीक भाई, है. मोहित भाई, आपने भाई. बोला आप WWE के फैन हो. हाँ. आपने आपको ये तो पता है कि वो बॉस्टन का फैन है जॉन सीना, बट आपने जॉन सीना को लेकर्स जर्सी में नहीं देखा? अबे वो तो सबकी जर्सी पहनता रहता था, वो तो सबका पीपल प्लीजर था. पर उसने वो मेरे था निक्स की भी बॉस्टन. पहनी हुई थी, उसने निक्स की भी पहनी हुई है. हाँ, हाँ. वो बॉस्टन से था इसीलिए. चलो ठीक है, बॉस्टन की हमने बहुत बातें कर ली हैं. अब थोड़ा सा एनबीए वर्ल्ड की तरफ आते हैं. अ लॉट हैज बीन हैपनिंग. अगर हम बात करें तो मतलब पहली मैं तो व्यूअरशिप वगैरह एडम सिल्वर जिसने भी भाई कुछ करा होगा, अब तो व्यूअरशिप तो मेरे ख्याल ऑल टाइम हाई ऑल पर टाइम है. हाई पर है. तो फर्स्ट टॉपिक आई थिंक दैट वी विल टच इज एडी ने पहले डेब्यू करा. ऑफ कोर्स लुका से पहले, लुका का आज डेब्यू हुआ, एडी ने डेब्यू करा. मतलब ऐसा लग रहा था जेन्युइनली कि मैव्स आर प्लेइंग रियली रियली गुड. एडी वाज जेलिंग अप, मतलब पूरा टीम के साथ जा रहा था. लेकिन जो हमारे एडी की, जो क्या कहते हैं उसको, अकीलीज हील, वो थी. मतलब कुछ भी कह लो, कुछ ना कुछ इंजरी होती रहती है भाई को. नाउ आई थिंक ही साइडलाइंड अगेन फॉर 4-5 वीक्स. तो मतलब कैसा लग रहा तुम तीनों को इसके बारे में? मानद को दे तू आर चले जा गेटिंग पहले. द एडी एक्सपीरियंस, प्रॉपर एडी एक्सपीरियंस. प्रॉपर एडी एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स. डोमिनेट भी करेगा, इंजर भी होगा, बट एक ही गेम में हो जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने. हाँ. ब्रो आई थिंक ना यार. बोलो हाँ. बोलो मोहित. नहीं, मनाद मनो बोलो. ब्रो आई थिंक कि क्या कहते हैं, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था दैट जिस तरीके से ही स्टार्टेड द गेम. आई वाज लाइक रियली हैप्पी उस दिन रात को कि भाई ये मजा आ गया. लाइक यू नो हम्म. आई हैव ऑलवेज वांटेड कि एडी बढ़िया ही खेले जहां भी हो. सो बट वो दूसरे में इंजर्ड हो जाना, लाइक वो काफी ना तब बुरा लगा दैट अरे यार ये फिर बोलेंगे, एंड दैट इज हाँ. हैपनिंग. नहीं, मैं देख रहा था, सब ग्रुप पे भी हाइप थे, सब वो गेम देख रहे थे. और एडी जो हम्म. खेल रहा था, लिटरली इतना बढ़िया क्राउड था. हम्म. और 2010 की बात करे थे, उस टीम को देख के मेरे को याद भी 2010 की लेकर्स की आ रही.
वो डबल बिग लाइनअप, एंथनी डेविस और गैफर्ड और हाँ, पीजे वॉशिंगटन जैसे उनका रॉन आर्टेस्ट हो। मैं तो उनकी टीम को देख रहा था, मैं कह रहा था इनकी सीलिंग बहुत हाई हो सकती है। अगर कायरी अर्विंग इस टीम का कोबी ब्रायंट तो नहीं हो सकता, पर अगर उस लेवल के आसपास जा सकता है तो मैवरिक्स मेरे हिसाब से तो इस सीजन बहुत अच्छा करने वाली है। होपफुली अब एडी जल्दी वापस आए। बड़ी फ्रीकिश इंजरी थी यार, बात हुई। अब क्या मतलब नॉन करेगी। कॉन्टैक्ट इंजरी है ना इनकी, ज्यादा दिक्कत वाली इंजरीज यही होती है, नॉन कॉन्टैक्ट जो होती है। ब्रो और पता है, डैलस का इस आपने सीजन गेम ऐसे 7 की इंजरी। बात करी ना 2010 फाइनल्स की। हम्म। एक्चुअली जो हमारा गेम था, हमारा बोल रहा हूँ, मैवरिक्स का जो गेम था, हाँ, जिसमें फर्स्ट हाफ में कायरी अर्विंग प्लेड वेरी बैड, लाइक कुछ हाँ, भी प्रेजेंस नहीं था उसका। हम्म, बट बिग मैन इतना बढ़िया डिफेंस खेल रहे थे कि फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं एडी पड़ा। लाइक दे वर स्टिल डोमिनेटिंग। 20 पॉइंट की लीड हो गई थी ऑलमोस्ट। ब्रो आई थिंक और ह्यूस्टन के अगेंस्ट। ब्रो आई थिंक जो हाँ, एंथनी ह्यूस्टन के जो कि एक अगेंस्ट नंबर भाई 3। बहुत सॉलिड टीम है। ब्रो जो एंथनी डेविस लाइक लेकर से पिछले 2-3 साल से बोल रहा था दैट मेक मी प्ले एट फोर और सेंटर्स ऐड करो, वो ना उस दिन फर्स्ट क्वार्टर में दिख रहा था कि सेंगुन वगैरह दे वर ट्राइंग टू गो इन, बट अंदर से पोस्ट इतना ज्यादा मतलब टाइट था कि मतलब पोस्ट में अंदर शॉट ही नहीं बन रहे थे। like, अगर आप किसी ने भी अगर वो फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट हाफ का गेम देखा है, दे विल से दैट मैव्स चैंपियनशिप पे है, क्योंकि जब एडी आएगा ही वॉज डोमिनेंट। भाई वो स्टेप बैक तिग्गे मार रहा है, वो बाहर खेल रहा है, अंदर की भी लाइक प्रॉपर इन आउट गेम चल रही थी। और मतलब मैव्स का परफेक्ट बास्केटबॉल जो होता है ना, लाइक एक परफेक्ट बास्केटबॉल जो आप कहोगे कि हाँ ये चैंपियनशिप कैलिबर है, वो लग रहा था। या लेकिन मैं पता है इस पे मेरा मेरा क्या टेक है, जैसे कायरी और एडी को अगर हम ऐसे तुम बिग टू देख लो कि भाई चल ठीक है, बाकी जो रोल प्लेयर थे वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो भाई ऐसे लेब्रॉन और एडी भी वही वाला सीन था। हम्म एडी एडी मतलब ना एक 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 पीस ऐसा और चाहिए होगा जो हु डज, क्योंकि ना अगर लूका मैच होता ना, आई थिंक दैट वुड दे वुड हैव हैड अ बेटर चांस ऑफ मेकिंग इट थ्रू, एडिंग क्ले और ये सब मतलब पीसेस ऐड करके एडी के साथ। मैं ये नहीं कहता कि एडी हमेशा हर मैच में अच्छे नंबर देगा भाई, उसने लेकर्स में भी जितने साल हम प्ले ऑफ प्ले विन कर रहे हैं, एडी के नंबर्स बेकार नहीं थे कभी भी, ऐसा नहीं था कि एडी 15 पॉइंट 20 पॉइंट एवरेज कर रहे हैं, एडी के नंबर्स डिफेंसिवली भी ऑफेंसिवली भी बढ़िया ही थे। लेकिन टीम ओवरऑल कुछ भी नहीं कर रही थी, हम प्लेन में हार रहे थे, प्ले ऑफ फर्स्ट राउंड जा रहे थे, अगर वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स गए अगर वहां पे जोकिच आ गए तो पिल रहे थे। बट ब्रो उसका एक डिफरेंस है ना, लाइक रोल प्लेयर्स का बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे रोल प्लेयर जो है वो डिफेंसिवली तो खासकर। हाँ बोलो मोहित। नहीं नहीं, डिफेंसिवली खासकर रोल प्लेयर्स में बहुत हम्म फर्क है डैलस में हम्म खास। आइड से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लेकर्स में 2020 के बाद एक तो 21 में इंजरी, लेब्रॉन इंजर हो गया, एंड हमारी डेप्थ शूटिंग वाइज उतनी खास नहीं थी। हम्म केसीपी था, कुजमा था, ठीक है, बट हम्म उतनी खास नहीं थी हमारी शूटिंग हम्म कि एडी कुड बी डोमिनेंट एडी। हम्म एंड एडी खुद भी थोड़ा इंजर, आई थिंक नगेट्स के अगेंस्ट ही इंजर हुआ था वैलेंटाइंस डे पे। हम्म एंड तो ऑब्वियसली थोड़ा परफॉर्मेंस डिप हुआ एंड इतना डोमिनेंट नहीं था। फिर 22 में हमने वेस्टब्रुक के लिए ट्रेड करा, हम्म जो हमारी बहुत बड़ी बहुत बड़ी गलती थी। गलती। है है स्पेसिंग गई, पूरा हमारा गेम प्लान बिगड़ गया उसकी वजह से। हम्म तो आई थिंक कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम जिसमें अभी एडी खेल रहा है उसके लिए परफेक्ट है, स्पेसिंग हम्म है, हम्म ही कैन प्ले द 4 एंड ही कैन प्ले द 5 व्हेन ही वांट्स। हम्म तो आई हाँ लेकिन थिंक हाँ दिस इज सीलिंग तो द पता है आई बेस्ट। थिंक वही है, अब देख एक गेम पे आई थिंक इट्स टू सून टू जज, लेकिन आज हम सब ने ऑफ कोर्स देखा होगा लूका का डेब्यू हुआ है। मैं बोलूँगा नॉर्मल गेम थी, 14 पॉइंट वाले, 5 रिबाउंड 5 असिस्ट वाली कैटेगरी में था, मिनट्स रिस्ट्रिक्शंस पर भी था। तो मोहित क्या लग रहा था कि मतलब व्हाट डू यू थिंक दिस इज अ गुड फिट फॉर द लेकर्स और नो? नहीं, ऑफेंसिवली उनकी सीलिंग, मतलब तुम्हारी टीम के पास अब ऑस्टिन रीव्स, लूका डोंचिच और लेब्रॉन जेम्स, तीन ऐसे शॉट क्रिएटर एक ही टीम में, मेरे को तो लगता नहीं लीग में किसी भी टीम के पास ऐसे। और मेरे हिसाब से वेस्ट बहुत लकी रहेगी इस साल की मार्क विलियम्स की ट्रेड रिसेंड होगी। मैं बता रहा हूँ, इतने इतने प्यार से 72 पॉइंट्स मार दिया फर्स्ट हाफ में, बहुत ज्यादा शॉट क्रिएशन है। और लूका कितनी कितनी प्यार से रिम पे जा रहा था आज। कोई भी डिफेंडर आता उसे गोदी लेके आ जा भाई, मेरे साथ आ जा तू, चला। इतनी आसानी से लेकर्स ने रिम, मतलब ड्रिबल पेनिट्रेशन देखी नहीं पिछले 3-4 सालों में। बिल्कुल ही अलग लुक लेके आया लूका, और ये रिस्की सीन है। ब्रो ब्रो मोहित, डू यू थिंक कि आज हम लोग जो स्मॉल बॉल खेल रहे थे, लाइक लॉन्ग रन में अगर हमें डीप प्लेऑफ रन करनी है तो लाइक वी रियली नीड अ सेंटर और नॉट, लाइक अगर आज हमने स्मॉल बॉल खेला और लाइक वी वर प्लेइंग गुड एट 5, हमारे लिए लेब्रॉन वैंडरबिल्ट ये लोग कॉन्स्टेंटली स्विच करके खेल रहे थे। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम डीप प्लेऑफ रन करना चाह रहे हैं तो लाइक डू वी नीड टू रियली ऐड अ सेंटर, या हम स्मॉल बॉल में भी जा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से इस साल के लिए बेस्ट लुक स्मॉल बॉल ही है।
क्योंकि अगर मार्क विलियम्स आता तो बात और होती, पर अब कोई ऑप्शन वैलिड ऑप्शन दिख नहीं रहा। बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से मो बाम्बा दिख रहा है, पर वो भी प्लेऑफ रोटेशन में लगेगा नहीं। नहीं प्लेऑफ नहीं, रोटेशन मोबामा में तो तुम्हारे हाँ, 7 बेस्ट प्लेयर कौन है? लेब्रॉन, लूका, ऑस्टिन रीव्स, जेरेड वेंडरबिल्ट, गेब विंसेंट, डोरियन फिनी स्मिथ, और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, पर ये सारे रूई हाचिमुरा, जापानीज समुराई समुराई। तो मतलब मोस्टली तुम अपने बेस्ट प्लेयर्स ही खिलाना चाहोगे, और तुम्हारे 7 बेस्ट प्लेयर्स ही हैं। तो और स्मॉल बॉल पे तुम डोमिनेट भी कर रहे हो। पिछले पता नहीं तुम्हारे 10 गेम में रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। स्मॉल बॉल तुम डोमिनेट कर सकते हो, पर यार लेकिन यार देखना वेस्ट में, यार मोहित, वेस्ट में यही दिक्कत है कि हम बहुत बढ़िया भी स्मॉल बॉल खेल लेना, जब अगर जोकिच आ गया ना तो भाई हमें एक लंबा तो चाहिए ही चाहिए। पर कौन से लंबे ने योकिच को डिस्टर्ब करा? मैं भाई मतलब देख, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली, ड्वाइट हावर्ड ने करा था, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं कि ड्वाइट हावर्ड अब आए, क्योंकि मैं अब देख एज एक फैक्टर है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं अगर एलेक्स लेन भी ले आए ना, ये तो आई थिंक हम सॉर्ट हो जाएंगे। ब्रो अगर आप देखोगे ना तो आज हमें कॉन्स्टेंटली उस पॉइंट पे इशू आ रहा था कि अगर जैरेड वेंडरबिल्ट रिबाउंड भी ले रहा था ना तो पीछे से लॉरी मार्कनन ने उसे बहुत परेशान किया, कि मतलब पीछे से टैप और अगर हम देखेंगे तो ओकेसी में वेस्ट की टॉप 3 सीट्स देखो, ओकेसी उनके पास होम ग्रीन और हार्केनस्टीन है। आप मेम्फिस देखोगे तो मेम्फिस के पास जैरन जैक्सन जूनियर, ईडी और अब मार्विन बैगली भी आ गया है। आप अच्छा, मार्विन बैगली वहां पे आ गया मार्विन है? बैगली वहां पे आ गया है। अगर आप थर्ड क्या कहते हैं, आप डेनवर देखोगे तो उनके पास जोकर है ही। फोर्थ में फिफ्थ पे आप रॉकेट्स के पास एल्पर्नी सेंगुन है। सिक्स में अगर आप देखोगे तो क्लिपर्स के पास यूबैंक्स और बाकी सारे हैं। मतलब भाई सबके पास शॉर्ट सेंटर्स हैं भाई, सबके Exactly. पास शॉर्ट So you सेंटर्स will हैं। need one big man, I think. भाई लेकिन हेज की भी तारीफ करनी पड़ेगी यार, उसने मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत, लेकिन भाई अपने अपने पोटेंशियल से ऊपर ही खेल रहा है लड़का। भाई अगर आपके पास कुछ खेल नहीं रहा होगा पिल्लू ना, का क्या थे, कितना इजी हो गया। हाँ, लू को क्या भाई, सिर्फ ऐसे पकड़ के ऐसे करनी है बॉल। पर ये पता है ये सोचने वाली सब बात है कि ये ट्रेड में काफी फिशी लग रहा है, सोच के ये बात बनी कैसे नहीं। लेब्रॉन इतना बढ़िया खेल रहा है, टॉप सुपरस्टार के लेवल पे खेल रहा है, 40 साल का। कोई श्योर छोड़िए अगले साल भी ऐसा खेलेगा। अगर भाई इस साल श्योर है, श्योरिटी है, मेरी गारंटी है। अरे भाई जब मैं कह रहा हूँ ना, जब वो 35 का था ना तो भी बंदे यही कहते थे कि वो 36 में ऐसा नहीं खेलेगा। भाई अब उसको 6 साल हो गए ये बात करते करते। चलो देखो सिंस हम यार, लेब्रॉन की बात कर रहे हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा लेब्रॉन कितना इजीली 3 मार रहा है। आज मैंने उसकी परसेंटेज चेक करी, 43% फ्रॉम 3 इस सीजन में इस सीजन में। बताओ भाई। 43%। मैं तो वही कह रहा हूँ, उसको अगले अगर उसका मन करे ना कि भाई सिर्फ तिग्गे मारने में क्ले थॉमसन जैसा प्लेयर बनना है, वो 5 साल खेल सकता है। और अगर वो सोचे ना कि मैं क्ले थॉमसन जैसा खेल रहा हूँ, 5 साल और खेल सकता है आराम से। लेकिन वो नहीं आएगा। लेब्रॉन बहुत स्मार्ट है यार, वो बिजनेसमैन की तरह अपने 1-2 साल में वो एक चिप की वेट कर रहा है और रिटायरमेंट टूर करके अपना निकल निकल जाएगा। जाएगा। आई थिंक क्या पता ये अच्छा हुआ हो, ये फिर किया अगर था। लेब्रॉन ने मेंटेन कर ही लेगा तो क्या पता अगले साल उनके पास और टाइम होगा और एक अच्छा सेंटर ही ले आए। अरे चिप तो इसी साल आएगी, डिफेंडिंग चैंपियंस को पेलेंगे हम। जो तुमने हुडी पहनी हुई है ना, तुम्हें मिलेंगे फाइनल्स में हम। ब्रो आई लाओ थिंक लीग इट्स क्या गोइंग टू हैपन। लाइक ये मेरे को लग रहा है अब आज देखने के बाद दैट इट्स गोइंग टू बी अ मूवी इन जून। इट्स गोइंग टू बी बॉस्टन सेल्टिक्स वर्सेस लॉस एंजलिस लेकर्स, द नेक्स्ट टू फेस ऑफ द लीग, जेसन टेटम वर्सेस लूका डॉन्चिच, एंड लूका टेकिंग इट होम एंड लेब्रॉन की रिंग 5 गोट कन्वर्सेशन खत्म। काफी ज्यादा ऊपर चढ़ा वेरी रहे गुड थॉट एक्चुअली। हो। अभी टीम को थोड़ा साथ आने दो, चैंपियन से बट बात एक आती चीज है। पे डिसएग्री करूंगा, आज का देख के तो नहीं, क्योंकि आज हम जाज के अगेंस्ट खेले हैं, 14 सीड इन द भाई वेस्ट। वॉरियर इनसे भी आ रही है। वॉरियर जैसे भी आ रही है अभी भी। वॉरियर्स को अब थोड़ा देखने वाला काम हो गया। अरे हाँ, वॉरियर्स, मोहित ये बता, अभी अभी बटलर का ट्रेड हुआ है अपेरेंटली। पहले ही उसने मना करा था कि मेरे को भाई कैलिफोर्निया क्या नाम है, यहाँ नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, इनके लिए नहीं खेलना। लेकिन अपेरेंटली फिर वो वॉरियर्स ही एंड अप हो गया है। तो इस ट्रेड के बारे में क्या है कि मायामी हीट गेट एंड्रू विगिंस एंड वॉरियर्स गेट जिमी बटलर, व्हाट डू यू थिंक? देखो भाई, सीधी सीधी बात है, पिछले 4-5 साल से 2 प्लेयर जिन्होंने सेल्टिक्स को सबसे ज्यादा दुख दिया है वो है करी और बटलर। अब वो दोनों एक जगह जाके चले गए हैं। मैं तो पिछले साल से ग्रुप में कह रहा था अगर जिमी बटलर वॉरियर्स में चला जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लोग अंडर एस्टिमेट करे थे, वॉरियर्स फैंस भी बटलर को अंडर एस्टिमेट करे थे, पर इनको पता नहीं बटलर क्या कर सकता है। आते उसने करी का काम इतना आसान मार दिया है। आप उसके शॉर्ट अटेम्प्ट देखोगे, उसके डाइट चार्ट देखोगे, वो सिर्फ 3 के उठाने पे ध्यान दे रहा है। रिम प्रेशर बटलर देख रहा है, स्लैश बटलर कर रहा है, प्ले मेकिंग बटलर कर रहा है। मतलब अलग ही स्पार्क दे दिया उसने करी को। लेकिन देखो, लग रहा है कि मतलब अभी भी सिर्फ जिमी बटलर के आने से वॉरियर्स इतनी बिल्ड है कि वो ईस्ट निकाल सके। ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट ओ सॉरी, वेस्ट निकाल सके। देखो निकालना तो अभी किसी का तय नहीं है। वेस्ट का ऐसा हाल हो रखा है, सब एक साथ हैं। पर अब बटलर और करी को 7 गेम की सीरीज में देखना मेरे हिसाब से तो हेल है।
मेरे को लग रहा है ओवर, मेरे को नहीं लग रहा कि, क्योंकि मेरे को नहीं पता लग है रहा है क्या कुछ उखाड़ रहे हैं ये। क्योंकि वॉरियर्स की टीम लोगों को लगता था बहुत बेकार है, मेरे को लगता था उनकी टीम बेकार नहीं है, उनके बस एक कमी है, वो है सेकेंडरी सुपरस्टार की। उनके पास बहुत ज्यादा प्ले मेकर्स हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत ज्यादा डिफेंडर्स हैं, टॉप 10 डिफेंस है उनका ऑलरेडी। अब उनके पास एक सेकंड सुपरस्टार आ गया जो करी के बैठने के बाद भी टीम को संभाल सकता है। अब शिकागो के साथ मैंने गेम देखा था, करी ने कमबैक मरवा के 3 पॉइंट की लीड दी थी, वो बैठ गया और फिर बटलर ने उस लीड को एक्सटेंड ही करा था, खुद गेम संभाल के फ्री थ्रो लाइन पे जा जाके और को इन्वॉल्व करके। अगर बटलर जैसा प्लेयर तुम्हारा सेकंड सुपरस्टार है ना टीम में, तो मेरे हिसाब से सबको उनसे बच के रहना चाहिए। वैलिड पॉइंट है, देखो पॉइंट तो वैलिड है। क्या लगता है माना इस पे? देखो ब्रो, लाइक ठीक है, जिमी बटलर एंड स्टेफ करी लाइक टुगेदर दे आर अ प्रॉब्लम। इंडिविजुअली वो लीग के लिए इतना बड़ा थ्रेट है, एक साथ आ गए, सो ऑब्वियसली दे पोज अ प्रॉब्लम टू एवरीबॉडी। बट व्हाट आई फील लाइक इज कि वॉरियर्स की जो टीम है ना, दे आर नॉट कंस्ट्रक्टेड इन अ वे दैट दे कैन विन इट। लाइक अगर आप देखोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि दे रियली हैव एनी प्लेयर्स जिसको प्ले ऑफ एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा। आप बडी हील्ड को देखो, उसके नंबर कॉन्स्टेंटली बेटर होने की जगह कम ही हो रहे हैं। आप रोटेशन में मेरे को ड्रेमॉन्ड ग्रीन, जिमी बटलर और केवॉन लूनी और स्टेफ करी, इन चार के अलावा मेरे को कोई भी एक ऐसा बंदा बताओ जिसके पास 2 या 3 बार का भी प्ले ऑफ एक्सपीरियंस है। कोई भी नहीं है। एंड कंसिस्टिंग हाउ वेस्ट इज टैग्ड, आई डोंट थिंक कि लाइक दे कैन मेक अ रियली डीप प्ले ऑफ पुश। ठीक है, अगर इनको अपसेट वगैरह पुल कर देंगे, स्टेफ करी और जिमी बटलर एक साथ है, तो आप ये भी नहीं कहोगे कि फर्स्ट राउंड एग्जिट है। बट आई थिंक कि सेकंड राउंड उनके लिए सीलिंग है, उससे ज्यादा दे कांट डू शिट। आई डोंट थिंक सो फर्स्ट सीजन में नहीं, ट्रेड व्रेड करके अगले साल थोड़ा और बेटर रोस्टर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो मे बी दे हैव अ चांस, बट दिस ईयर आई डोंट थिंक सो। विक्रम, देखो क्या लग रहा है, किस डायरेक्शन जाने वाली है चीज? सेम चीज, थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, बट अभी जिमी बटलर ऐड करने के बाद वॉरियर्स की जो सबसे बड़ी वीकनेस थी कि फाउल ड्रॉ नहीं करते थे ये लोग ज्यादा, एंड जिमी बटलर बहुत ज्यादा फाउल्स ड्रॉ करते हैं, लाइक अनोइंग हो जाता है थोड़ा। शे गिल्जेस अलेक्जेंडर जितना नहीं, बट काफी हो फाउल्स जाता है, ड्रॉ हो करते जाता हैं। है, हाँ। वैसे शे का भी थोड़ा मैंने गंदा डिग मारा, वैसे नॉट हाँ। एवरेज है वो फाउल ड्रॉइंग नहीं में। भाई, शे भाई अनॉय तो कर देता। अगर तुम ओकीसी का भाई, पता है एक मीम क्या आया था कि मैं नहा के निकला, मैंने ओकीसी का मैच चलाया, शे फ्री थ्रो मार रहा था। कह रहा मैं खाना खाने गया, मैंने ओकीसी का मैच चलाया, शे फ्री थ्रो मार रहा था। कभी भी मैच चला लो ओकीसी का, तुम्हें दिखेगा कि शे फ्री थ्रो ही मार रहा बट सेंस बनाता है, वो बहुत ड्राइव करता है, लाइक है। आई थिंक लीग लीडर है वो ड्राइव्स पर गेम का। वो और ब्रांसन है शायद से नंबर 2। माय पिक ब्रांसन, निक्स बीटिंग सेल्टिक्स। ओह, That's ओह, देखिए निक एंड सिटी के 2 गेम इस साल। दैट टेक्स मी टू अनदर पॉइंट। ये जो वॉरियर्स का आपने जो बात करी ना कि वॉरियर्स सेकंड राउंड में एग्जिट करेंगे या सब, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन सीडिंग की, मतलब अभी ये लोग रेगुलर सीजन में कहाँ फिनिश करते हैं। एंड आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग रेगुलर सीजन हमारे लिए कभी हुआ है वेस्ट में एटलीस्ट, क्योंकि नगेट्स वर सिक्स्थ एंड अभी अभी वो थर्ड, पक्का से थर्ड या सेकंड आएंगे वो। दैट ऑल्सो बूस्ट योकिच के फोर्थ एमवीपी का चांसेस, जो आई थिंक ही शुड विन, क्योंकि स्टार्ट बहुत Me too. क्रेजी है। बट ऑल्सो ऑलमोस्ट 10 गेम की लीड है ओकेसी के पास, तो शायद से शे जीत जाएगा। तो हाँ, वही है, डिपेंड्स ऑन व्हाट सीड द वॉरियर्स गेट, क्योंकि अगर इफ वॉरियर्स आर फेसिंग अस तो हम ही जीत रहे I हैं। mean, obviously. नहीं, मैं बट वही कह रहा आई हूँ ना, डोंट देख थिंक अभी 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 भी वॉरियर्स तो में 10th है ना अभी। अभी तो 10th है नहीं, अभी भी मैं कह रहा हूँ जैसे जिप बटलर आ गया, ठीक है, तो बस करी हुई है, और ड्रेमॉन्ड का हमें पता है कि वो ड्रामेबाजी करके गाली वाली खा के बैठ जाएगा, दो तो गाली देगा, 2 खाएगा, बैठ जाएगा। नहीं लेकिन यार, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं, मैं तो भाई ड्रेमॉन्ड का बहुत बढ़िया फैन था, लेकिन अब ड्रेमॉन्ड का ना थोड़ा ओवर अब बहुत ज्यादा होने लग गया। अब तो इस मतलब ऐसा हो सीजन गया बढ़िया कि, चल रहा है। मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा, मेरे को ज्यादा ड्रामेबाजी लगती है। पहले बढ़िया था, जब ये ना ड्रेमॉन्ड भी बदमाश था, जब उसके आसपास बदमाश है, जब उसके आसपास 1-2 प्लेयर ऐसे हैं ना, उसको पता, आ जब वो गया यार 5th बदमाश। जब वो सेकंड बदमाश थर्ड तो आ सीड होते गया हैं ना, तब भाई। देखो, अगर अगर आप देखो मोहित भाई, तुम्हें नहीं पता यार बटलर क्या है, बटलर ने नहीं मेरे को यार, जो हमने, दुख दिए हैं, मैं हाँ, बता रहा हूँ। वैसे हाँ, ये भाई बहुत ईस्ट वाले बंदे को ज्यादा पता होगा, ऑफ कोर्स। बहुत खतरनाक आदमी है वो। भाई 8 सीड होके मिलवॉकी बक्स को उसने बुली किया है, बुली। मिलवॉकी बक्स चैंपियंस थे और पहले, ऐसी कैसी फर्स्ट सीड भी नहीं थी। हॉलीडे को बुली किया है यार उसने, कह रहा तू कौन होता है मेरे को गार्ड करने वाला। ब्रो, वो बंदा नहीं, थोड़ा बात तो अलग है। सही है, बात तो सही है, लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है, देख मैं वही कह रहा हूँ ना, बटलर भी कर लेगा, करी भी, लेकिन उनके बाद जैसे मानंद ने बोला ना भाई, जैसे पॉडजी है वो, अब भाई पॉडजी को भी लेकर वाले मैच में 3 ओपन दिग्गे मिले थे। मैं बता रहा था, लेकर 2 मैच हार रही थी, जिस तरीके से लेकर एंड में खेली थी ना, अपनी 26 पॉइंट की लीड थी, पूरी ब्लो आउट दे दी थी इनको, वो मैच हार रही थी। लेकिन इनके पास शॉट मेकर ही नहीं है। वो एग्जैक्टली। मतलब कोई कोई ऐसा तो बंदा हो कि भाई अगर हम हार रहे हैं तो ओपन दिग्गे तो मार दो कोई। अब करी भाई टीम्स पागल तो है नहीं, अब उनको डिफेंसिवली पता है
एक बारी को मैं कह रहा हूँ बटलर चल 20-25 पॉइंट मार लेगा, लेकिन टीम्स कुछ ना कुछ हिस्से में उठा के बटलर को भी 25 पॉइंट 30 पॉइंट के बाद तो रोकेंगी, सीलिंग तो आएगी। अब गेम यही है कि जो तुम्हारा रोल प्लेयर है वो कब स्टेप इन करते हैं, या तो फिर मोसेस मूडी कमिंगा एकदम क्रेजी हो जाए। पर बटलर के आने के बाद उनके भी तो लिए आसान होगा ना, मेक सेंस। उनके पास एक डिफेंडर आएंगे अब। हाँ देखने वाली चीज है। वेस्ट बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गई यार, ऑल स्टार ब्रेक के बाद तो मतलब मजा आने वाला लिटरली है। वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट हो रखा है। मोहित ये रोल प्लेयर्स की बात से मेरे को एक चीज याद आई। हाँ। आई थिंक द बिगेस्ट विनर ऑफ द मैव्स लूका एडी ट्रेड वाज मैक्स क्रिस्टी एंड ऑस्टिन रीव्स। मैक्स क्रिस्टी क्या खेल रहा है अभी भाई क्रेजी खेल रहा है। इतने मिनट्स तो शायद मिल रहे थे लेकर्स पे, बट इतने नहीं मिल रहे थे, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही नहीं थी। भाई मेरा पता बहुत मेरा सही खेल हाँ रहा है। मेरा ये भी कॉन्सेप्ट होता है जैसे बिग मार्केट और स्मॉल मार्केट्स वाला, कि जब अगर तुम लेकर्स के लिए खेल रहे होते ना, जैसे एक बार को बोलूंगा बॉस्टन के लिए भी, ये इतनी बड़ी मार्केट्स है ना कि तुम्हारी ना क्योंकि फैंस तुम्हें एक गंदी परफॉर्मेंस पे ना गाली बकेंगे गंदी। अब वो डैलस चला गया, वहां पे भाई तू देख रहे हो इतना कुछ, मतलब प्रेशर बहुत कम हो जाता है तुम्हारे शोल्डर्स पे। ब्रो बट मैं एक बात बताता हूँ दैट ये चीज आपने सीजन के स्टार्ट में भी मैक्स क्रिस्टी के लिए बोली थी, तब मैंने आपको यही बोला था कि गिव हिम टाइम, सीजन 2 एंड ही विल बी गुड। तब वो बेंच से आ रहा था, हाँ। बट जब से उसने स्टार्ट किया उसका गेम अपलिफ्ट हुआ है, ठीक है। और अगर अब आप देखोगे ना, व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर अस, लाइक अपने एंड लेकर्स के उसका जो एंड टेन्योर था, उसके अंदर ही वाज एक्चुअली प्लेइंग रियली गुड, एक्चुअली गुड। हाँ ही that वाज too गुड। under the lights of Lakers। अब मैवरिक्स में जाके तो ऑब्वियसली वो स्मॉल मार्केट लार्ज मार्केट वाली चीज आती है, बट वहां पे चीज क्या है कि अब उसको ना डिफरेंट आई से भी लोग देख रहे हैं। लाइक वहां पे दे नो कि क्ले थॉमसन मतलब थोड़ा एज वाली वॉश्ड वाली तरफ मूव कर रहा है। मैं नहीं कहूंगा क्ले थॉमसन इज वॉश्ड, बट वॉश्ड वाली तरफ है। तो दे नो कि भाई सीधा शूटिंग गार्ड सब्स्टिट्यूट ये है मैक्स क्रिस्टी, हु इज यंग, हु गॉट हिज लेग अंडर हिम, और डिफेंडर बहुत तगड़ा है वो। सो ही इज प्लेइंग गुड भाई। जब वो यहाँ पे 12-14 पॉइंट मार रहा था हर गेम, तो वहां पे तो ऑब्वियसली वो 16-17 मारेगा ही ना। तो बहुत सेंस बनती है, क्योंकि कायरी भी कंपैरेटिवली कम स्कोरिंग कर रहा है। अब एंथनी डेविस भी चला गया तो बाकी लोगों की स्कोरिंग बढ़ेगी। अब तो बाकी लोगों को सेव करना और पड़ेगा। मैक्स क्रिस्टी ऑब्वियसली तो करेगा। शायद उसके लास्ट गेम में 25 पॉइंट्स हैं गेस। आज ही तो था नहीं, आज ही तो हारे हैं ये। ठीक है एडी के हम। आने से पहले वाले गेम में थे शायद 20 कुछ। हाँ मिकल उसमें थे। बट हाँ आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि लाइक अब आप वो ना कंटिन्यू करो निक्स और बॉस्टन वाला। हाँ मैं भी यही वाला बोल रहा था, ये वाला टॉपिक बता भाई। हाँ अब यार आप ये निक्स का तो मतलब कोई क्वेश्चन, मैचअप ही इतना गंदा है। तुम हमें सेल्टिक्स को 2-2 टारगेट दे रहे हो डिफेंस पे, जेलन ब्रंसन और कार्ल एंथनी टाउन्स। हमें एक वीकनेस मिलते ही खा जाते हैं हम। पिछले साल लूका के साथ क्या किया था हमने, एक तुम्हारे डिफेंस में वीकनेस है, उसको हम अटैक कर करके खा जाते हैं। इसलिए मेरे को ईस्ट में लग नहीं रहा इस साल, क्योंकि मैं क्लीवलैंड ने अब डिआंड्रे हंटर के लिए ट्रेड किया, तो वो थोड़ा अच्छा विंग है, वो अच्छा मैचअप करेंगे हमारे साथ। पर नेक्स्ट लिटरली मेरे को नहीं लगता यार कुछ कर पाएंगे। 2 गेम हम उन्होंने प्यार से रहा है, पता नहीं कितना कंबाइंड नेट रेटिंग, शायद 40 पॉइंट होंगे, पता नहीं ब्रो मेरे को तो लगता नहीं। मेरे को एक बात बताओ, दे हैव सच अ वेल कंस्ट्रक्टेड स्टार्टिंग फाइव। अगर आप देखोगे तो ऑन पेपर मैं कहूंगा कि बॉस्टन सेल्टिक्स, नगेट्स, और अब इसके बाद लाइक तो इनकी काफी तीसरे नंबर पे मुझे वेल कंस्ट्रक्टेड लगती है सबसे। मतलब यू गॉट ब्रिजेस, यू गॉट ब्रंसन, यू गॉट कार्ल एंथनी टाउन्स, यू गॉट ओजी आनुनोबी, एंड हु इज द फोर्थ गाय, जॉश जॉश हार्ट स्टार्ट थोड़ी कर रहा है शायद, स्टार्ट नहीं करता। चौथा इनका है, ठीक है। सो काफी वेल कंस्ट्रक्टेड लाइनअप है। बेंच से जॉश हार्ट वगैरह आ रहे हैं जो अपने गेम में 48 मिनट भी खेल लेंगे। सो डोंट यू थिंक कि दे पोस्ट सम थ्रेट कि लाइक अब वो सीजन में मतलब स्टार्टिंग थी, केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, बट अब उनके पास भाई वो भी मोमेंटम लेके आ रहे हैं। उनके भी 2 बंदे हैं जो ऑल स्टार स्टार्टर हैं, सो दे विल लुक टू फाइट विद बॉस्टन। आपको नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी कि ब्रिजेस वगैरह भाई प्लेऑफ एक्सपीरियंस है कि ये लोग कुछ हार्म कर सकते हैं आपको प्लेऑफ में, बॉस्टन को? वो लीग में सबसे ज्यादा 3 पॉइंटर्स मतलब देते हैं। 3 पॉइंट डिफेंड करने में सबसे वर्स्ट टीम। अब तुम बॉस्टन के साथ कैसे मैचअप करोगे ऐसे? और मैंने वही बताया यार, पहले 2-2 वीक पॉइंट दे दिए ब्रंसन और कैट, मेरे को लगता है। हाँ देख भाई, मेरे को देख सेल्टिक्स मेरे को लग रहा है निक्स थ्रेट है। अगर थोड़ी मेरे को वही लगता है कि अगर इनको कुछ, जैसे इसने बोला क्लीवलैंड ऑफ कोर्स, और मेरे को लगता है, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को अभी ना डार्क हॉर्सेस थोड़े से मेरे को लग रहे हैं कि बक्स ना थोड़ी सी एंड में परेशानी लाएगी थोड़ी सी। अभी क्योंकि ना इनको सभी अंडरमाइन कर रहे हैं भाई, बक्स कोई भाव ही नहीं दे रहा, कोई बात ही नहीं करता बक्स की अब। तो मेरे को लगता है एंड में ना ऐसी टीम ना कभी ना कुछ एंड में कर जाती है। प्लेऑफ्स में यानिस तो मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड बेस्ट प्लेयर है लीग में।
वो लगातार टकरे मारता रहता है। उसके साथ गेम की सीरीज देखना तो भाई साहब बहुत ही और ज्यादा भाई है। अब इन पे प्रेशर भी होगा भाई, क्योंकि इन्होंने अपना 2 चैंपियंस ट्रेड कर चुके हैं अभी, अपने बिग 3 में से 2 पीसेस ट्रेड कर चुके हैं, तो अब इनके ऊपर तो भाई चिप ऑन द शोल्डर होगी कि भाई अब तो हमें मतलब डू और डाई है। विक्रम भाई, व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो, बक्स पता नहीं मुझे, हाँ बहुत देख लगता टाइम से मेरा ये है कि फीलिंग नहीं आती, लेकिन आई थिंक दे यानिस विल एंड डू। बक्स काफी ओवररेटेड हो गए हैं। एक तो मेरे हिसाब यानिस से की हेल्थ बहुत खराब होने लगी है पिछले 2 सालों में, लाइक ऑलमोस्ट एंथनी डेविस लेवल की हो गई है। पुरान 2021-22 वाले एंथनी डेविस, अभी वाला एंथनी डेविस इज गुड, 23 एंथनी डेविस इज गुड, 24 सॉरी। नंबर 1 कंटेंडर मेरे हिसाब से कैव्स हैं, और फिर बक्स या नेक्स्ट, पिक योर चॉइस। पर मैक्स इस साल भी मेरे को लगता नहीं इसमें हम 2 से ज्यादा गेम दे रहे हैं किसी सीरीज में। नहीं, और कैव्स अगर एक्चुअली अगर मतलब अगर अगर मुझे पता नहीं वो लोग प्लेऑफ्स हाँ, में कैसा करेंगे, क्योंकि पिछले साल आई थिंक जब खेले थे ये सेल्टिक्स के साथ, आई थिंक डोनोवन मिचेल इंजर हो गया था ना। जैस मिचेल वाज मिचेल इंजर्ड हो गया, गेम 3 में इंजर्ड हो गया था शायद वो। पर कैव्स अच्छा खेली थी हमारे साथ, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, मैच 5 तो में अच्छा चला 6 था। में हारे थे, 6 6 में ना, क्या? हाँ, 6 हाँ, 6 से 5 गई में थी ना हारे थे, गेम। 6 में हारे थे क्या? नहीं हमारी 5 से ज्यादा कोई सीरीज ही नहीं नहीं गई नहीं थी। नहीं, 4-2 नहीं, 4-1 हाँ, 5 में हार गई, सही कह रहे हैं, 5 में हार गई, 4-1 फिर पेसर 6 तक। हाँ ठीक है। पेसर्स तो स्वीप था। पेसर एक, फिर आपकी फिर कैवलियर्स वाली 4-2 गई है एक सीरीज, मेकल कैव्स वाली 4-2 गई थी 4-2 गई थी नहीं। शायद। 4-1 4-1 4-0 4-1। ब्रो इन्हें बेटर याद चेक होगा। करना पड़ेगा। इन्हें better याद भाई मोहित को पता मोहित को बेटर पता होगा। नहीं बढ़िया, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें कि ईस्ट से ऑफ कोर्स यू आर पिकिंग सेल्टिक्स, लेकिन वेस्ट से वन टीम दैट यू डोंट वांट टू सी, कि भाई हमें एक और चैंपियनशिप चाहिए, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं बस ये ना आ जाए वेस्ट से। योकिच ना आ जाए यार। योकिच को नहीं गार्ड कर सकते हम, मैंने उसके साथ मैचअप में देख लिया है। पोर्जिंगिस ट्राई कर लिया, हॉर्फोर्ड ट्राई कर लिया, पता नहीं क्या सोच के हॉलिडे भी ट्राई कर लिया, पर कोई आंसर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हम उन पे स्कोर नहीं कर सकते, पर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है अगर तुम योकिच को नहीं रोक सकते। तो मेरे लिए तो डेनवर सोचता हूँ मैं हमेशा वो ना है। बाकी फिर ओकेसी है ही, बहुत अच्छा मैचअप करके हमारे साथ। लेकिन वॉरियर्स चलेगी आपको क्या जिमी बटलर के साथ? वॉरियर्स क्या ड्रामा होगा यार, वो सीरीज देखना मेरे लिए तो हेल हो जाएगा, करी और बटलर एक साथ। बट वॉरियर्स तो नहीं आ रही ब्रो। वॉरियर्स तो नहीं आ रही तो भाई, आई वॉरियर्स नहीं आ थिंक, रही। सच बताऊं, एज लाइक लेकर्स फैन तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि लेकर्स ही जीतेगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली फील दैट बॉस्टन ना अभी तो लूक और इसको हटा दो, लेकर ठीक है, अभी हमने देखा नहीं है और मैं कुछ बोल नहीं रहा उस चीज पे, बट आई पर्सनली फील दैट बॉस्टन सेल्टिक्स इज अनटचेबल राइट नाउ। लाइक भाई वो वर्ल्ड की बेस्ट स्टार्टिंग 5 है भाई, मतलब वो सबसे बेस्ट स्टार्टिंग 5 है। अगर अबे अभी तो हराया था हमने, विक्रम हराया था नहीं अरे हराया था यार अभी। भाई वो वन टाइम वनडे वंडर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जो ये लूका ट्रेड से पहली वाली लाइनअप को शायद ही लेता उनके ऊपर। आप 7 गेम की सीरीज में बॉस्टन को नहीं हरा सकते, इवन इफ यू हैव जोकर, इवन इफ यू एक हैव सीन बताता जोकर हूँ, आई थिंक। एक सीन बताता हूँ कि हाँ चल ठीक है, तेरी बात में सही कह रहा हूँ, बॉस्टन वेरी वेरी गुड टीम, वेरी टफ टू बीट, लेकिन जब जब लेकर्स की सीडिंग अच्छी रही है ना, तो चैंपियनशिप आई चैंपियनशिप, है, क्योंकि मैं ये खेलते उस कॉन्फिडेंस से फिर कि मैं हम वो अच्छी चीज कह टीम ही है। नहीं रहा, मैं तभी मैंने आपको बोला कि मैं अभी लूका लेकर ट्रेड पे उस चीज को मैं कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहा। मैं उसके अलावा बोल रहा हूँ दैट आई डोंट थिंक एनीबॉडी स्टैंड अ चांस अगेंस्ट बॉस्टन। कोई भी हो, चाहे डेनवर भी हो, वो ऑब्वियसली उन्हें पेलेंगे भाई, 6 गेम में पेल देंगे, चाहे इवन जोकर कितना ही बढ़िया खेले भाई, यहाँ पे जेलन ब्राउन हाँ लेकिन भाई ये देख, बॉस्टन ऑफ कोर्स भाई डिफेंडिंग चैंप्स को यू गॉट और टू गिव द प्रॉप्स यार। ओकेसी को अगर आप ले आओ, 5 गेम जेंटलमैन स्वीप खत्म। ओकेसी को तो हम प्लेऑफ में पेलेंगे, अगर लेकर्स को मिल गई ना, लेकर्स उनका कुत्ता बना देगी, लिटरली कह रहा हूँ, कुत्ता कुत्ता भी छोटा वर्ड है, हम क्या पता स्वीप ही कर दे। और बताओ, स्वीप ही थोड़ी तो भाई रिस्पेक्ट करो यार, रेगुलर सीजन में इतना ग्राइंड कर यार रहे हैं भाई, बेचारे। अरे भाई उनका हर साल का है भाई, हर साल का उनका ये पता क्या है, ओकेसी उस दिन मानादर में बात करते हैं, ओकेसी इज द न्यू लोग यूटा जैज, जो एग्जैक्टली वो नहीं थे। हाँ, नहीं जो यार, पिछले पिछले जब रूडी, ऐसा क्या नाम था, रूडी और वो डोनोवन मिचेल, भाई हर वक्त नंबर 1 नंबर सीड 1 चीज उनका, डीपीओ है वो लेके जा रहा है, इम्प्रूव्ड प्लेयर, ये सब कुछ अवार्ड जीते जा रहे हैं वो, और जीत कुछ रही नहीं है ब्रो। अभी बहुत टाइम है, मेम्फिस ग्रिजलीज भी ना बहुत उड़ रहा था कि लेकर्स को वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, क्या किया, कुछ नहीं। भाई मेम्फिस ने तो ड्रेमॉन्ड को पूरे वो बोल रहे थे, हाँ याद नहीं, वॉरियर्स और उनकी राइवलरी शुरू हो गई थी, फेस टू फेस गालियां बक रहे थे कि यू डोंट वांट टू सी अस इन द वेस्ट, यू डोंट ये वो, वी भाई आर फाइन इन द अब वेस्ट, नॉन वी आर एग्जिस्टेंट। फाइन। अगर ओकेसी अपनी
पीआर ना करे ना, जैसे शाय का ओरा वाली चीजें हैं, ये अपने भौंकने कुत्ते भौंकने वाली, वो किसी को ना कोई पूछे भी कोई ना, पूछे जेन्युइन इसलिए वो हाइप पे है, क्योंकि दे टॉक अ लॉट। उनकी जो पीआर टीम है वो बहुत क्रेजी का, मैं ये नहीं कह रहा बेकार खेल रहे हैं वो, लेकिन वेस्ट में हर साल ऐसी कभी ह्यूस्टन रॉकेट्स है, कभी ऐसी कोई टीम है जो टॉप सीड आ जाएगी, लेकिन देख लेना फर्स्ट राउंड एग्जिट होगी। देखो ऐसे नहीं आ रहे यार, पिछले साल भी आए थे और फर्स्ट राउंड उन्होंने स्वीप मारा, और मैव से 6 गेम टफ आ रहे थे, बहुत टफ सीरीज थी वो, और वो प्लेऑफ में उनका खेलने का तरीका अच्छा है। एसजीए का गेम प्लेऑफ में ट्रांसलेट होता है, मिड रेंज टाइप गेम है उसका, और वो कुत्ते हैं उनकी टीम में, 500 के 500 ऐसे डिफेंड करते हैं भाग के, मतलब मैंने उनको पीक पे देखा है, तो वो तो इनके पास भी तो डिफेंस 2 ऑल ट्रांसफर, स्टार है, इनके पास भी तो 2 ऑल स्टार है ना, जेलन विलियम्स है, चेट है, हाँ स्टाइन है, कैरुसो है, टीम अच्छी है। मैं उनको ऐसा नहीं बोलूंगा कि यूटा लेवल है, मैं ये भी नहीं कह रहा आउट एंड आउट वेस्ट से फेवरेट है वो, पर यूटा थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए, पर देख मजे ही आएंगे वेस्ट में प्लेऑफ्स में। मेरे को ना एक चीज पे मेरे को बात करनी है, लाइक नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट, तो थोड़ा मैं इस टॉपिक को आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ मोहित भाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल केडी, लाइक केडी का जो पूरा चल रहा है, दैट ये न्यूज आ रही है कि उसके कैंप से दैट ही माइट डिमांड अ ट्रेड इन द ऑफ सीजन, की तुमने मुझे ट्रेड के लिए पहली बार ट्रेडिंग ब्लॉक पे डाला ही क्यों, ही इज अपसेट विद सन्स। सो आपको लाइक क्या लगता है ओवरऑल इस पूरे सिनारियो पे और फीनिक्स सन्स के बारे में, व्हाट डू यू थिंक? बुरा लगता है यार, केडी के लिए बुरा लगता है यार, सच बता रहा हूँ, जब से वॉरियर्स छोड़ के गया बेचारे के साथ बुरा ही हुआ है। ब्रुकलिन इतना ज्यादा पीक हो सकता था उनका, वो कभी कोर्ट पे ही साथ नहीं रहे। फिनिक्स में आ रहे, अब इतनी गंदी टीम तैयार करके दी, उसको नरकिच दे दिया, और पता नहीं कौन दे रखा है पॉइंट गार्ड, वो कोई डिफेंड ही नहीं करता, उनमें डिफेंस नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो चाहता था बटलर उनके पास चला जाए, एक बहुत बढ़िया बंदा आ जाता उनके पास, वो ब्रैडली भी नो ट्रेड क्लॉज लेके बैठा है, वो हिलने को ही राजी नहीं। केडी मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है लीग में, पर अब वो फिनिक्स में रह गया, मेरे को लगता नहीं वो प्लेन भी पहुंचेंगे अब की बार। जो टीमों ने मूव्स कर लिया ना, बाकी वॉरियर्स ऊपर आ रही है यार, किंग्स लवीन के साथ भी बढ़िया खेल रही है, सन्स में कोई स्पार्क नहीं लगता, और केडी और बुकर जैसे प्लेयर बैठे। मतलब वही बताओ भाई, दोनों प्लेयर ऑलमोस्ट प्राइम बोलोगे तुम, और कुछ भी नहीं कर रहे। विक्रम केडी इस एज में भी कितना अच्छा खेल रहा है, और देखो मुझे केविन डुरांट जितना अच्छा लगता है, मुझे उससे 10 गुना ज्यादा गंदा लगता है डेविन बुकर भाई। और कॉलेज से इसका हेट है, कॉलेज से एक और आ गया है, मेरे को कॉलेज बहुत से गंदा ये लगता है डेविन बुकर को, सिर्फ इसको डी बुक से नफरत है बस, कोई पता नहीं क्यों, लेकिन इसको नफरत है डी बुक से। अरे मुझसे ज्यादा आपको सर्वेश याद है, सर्वेश को सबसे ज्यादा नफरत थी उससे, बिकॉज ऑफ केंडल जेनर। व्हाट इज द रीजन? केंडल जेनर। बट उससे हटके मेरे को इसीलिए बुरा लगता है क्योंकि 2021 इज वन ऑफ माय वर्स्ट मेमोरीज इन एनबीए बास्केटबॉल, क्योंकि हम लोग बहुत गंदा तो नहीं, हम लोग हार गए थे उनसे, एक तो पहली बात, एंड पूरा प्लेऑफ्स मेरे को बहुत ही मतलब फ्रॉड तो नहीं, बास्केटबॉल अच्छा था बट पता नहीं मजा नहीं आया, कुछ स्टोरी लाइन अच्छी नहीं लगी मुझे। फाइनल्स देख के तो मजा आया, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स गए थे। हाँ तब मजा आया भाई, यानिस के लिए खुश थे हम। मैं हॉलीडे के लिए यानिस का 50.1 हॉलीडे के लिए, दैट वाज द ओनली गुड थिंग दैट हैपेंड, बट ओवरऑल मेरे को काफी फ्रॉड सा सीजन लगता है वो, पोस्ट सीजन वाइज एटलीस्ट। कितनी और इंजरीज बुरा लगता है कि हम लोग डेविन बुकर की टीम से हारे। नहीं, और मेरे को पता है केडी के, जैसे मोहित ने ना एक मतलब बात सही बोली, जैसे केडी पता है क्या है, केडी परफेक्ट प्लेयर है अगर परफेक्ट सिस्टम है तो। अगर सिस्टम में एक भी पीस फॉल्टी है ना, अगर वो तुम्हारा कोच स्टीव नैश फॉल्टी है तो बेकार प्लेयर है केडी। अगर वो यहाँ आ गया सन्स में, अगर मतलब पॉइंट गार्ड अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई डॉग मेंटालिटी है, तो केडी बेकार। लेकिन अगर केडी को भाई, इसलिए तो मैं कहता हूँ वॉरियर्स, अगर वॉरियर्स आज भी वो होती ना भाई, वो लगातार चैंपियनशिप ही जीत रहे होते, वो हारते ही नहीं कभी भी, क्योंकि उनके पास स्टीव कर है भाई, उस बंदे में दिमाग है, उसको प्लेयर डेवलप करना आता है, उसको पता क्या करना है। ड्रेमॉन्ड है, डॉग है उनके पास, करी और क्ले थे, केडी था, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी टीम को, बस वही ईगो क्लैश हुआ, अब हल्का सा सिस्टम बिगड़ा और भाई केडी भाई चल दी है। नहीं यार, केडी तो वैसे केडी बेकार प्लेयर तो नहीं है, नहीं बेकार नहीं, मैं कह रहा हूं परफेक्ट प्लेयर है, लेकिन परफेक्ट सिस्टम में। फिनिक्स सन्स के लिए भी वो कर तो बहुत कुछ रहा है, डिफेंसिवली भी प्लेस बहुत करता है, पर कितना करे यार, नरकिच दोगे तो कैसे बात बनेगी। और अगर चलो हम ये तो मतलब देखो भाई, बातें तो करने को बहुत है, लेकिन हमने एक टाइम बनाया है कि हम इस पॉडकास्ट को थोड़े टाइम में खत्म करेंगे। अगर लास्ट टॉपिक हम एक टच करें कि, और मैं तीनों का ओपिनियन चाहूंगा इस पे, कि अब जो एनबीए है, मतलब विच डायरेक्शन आर वी हेडिंग इनटू, कि अब ये सिर्फ एक सुपरस्टार ओरिएंटेड लीग हो गई है, कि इसमें जैसे अगर हम केडी डी बुक की बात करें कि अगर 2 सुपरस्टार भी अगर हम एक टीम को दे रहे हैं तो वो तब भी कुछ नहीं कर पा रहे, कि अब हमें हर टीम में
मतलब ज्यादा ही बिग नेम्स थ्रो करने पड़ेंगे ताकि एटलीस्ट वी सी समथिंग फॉर देम टू डू। आई नहीं थिंक मेरे हिसाब एनबीए इज इन इट्स डेप्थ एरा अभी फिलहाल तो, से कि जो रेगुलर सीजन में एटलीस्ट जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है सब डेप्थ वाली टीम्स थी, एंड जो चैंपियनशिप्स भी जीती हैं उन सब में काफी डेप्थ थी। जैसे 2020 में 2020 लेकर्स 2 सुपरस्टार, अच्छा डेप्थ। 2021 में एक सुपरस्टार, उसके अराउंड अच्छा बिल्ट रोस्टर एंड डिसेंट डेप्थ। 22 में तो आई थिंक स्टेफन करी वाज एन अनोमली। आई थिंक उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी 2022, एंड डेप्थ वाज आल्सो गुड। एंड्रू विगिंस वगैरह एंड ड्रेमॉन्ड, दे प्लेड वेरी गुड। फिर 3 में आई थिंक 2023 वाज द बेस्ट एग्जांपल कि रोस्टर में डेप्थ और सुपरस्टार दोनों चाहिए। एक सुपरस्टार और काफी डेप्थ, योकिच के बगल में डेप्थ, नो ऑल स्टार्स। 24 में अगेन डेप्थ तो भाई उनके पास बेस्ट स्टार्टिंग 5 इन द लीग, प्लस डेप्थ भी अच्छी खासी। एंड अभी 25 में भी सेम ही होगा, एक रोस्टर जिसमें एक टॉप 10 प्लेयर होगा, उसके अराउंड अच्छी डेप्थ होगी। सही कह रहे बट हैं अब क्योंकि इतनी सारी ऐसी टीम्स आ गई हैं कि वी डोंट नो कौन सी टीम होगी वो। क्योंकि पिछली क्लोज हिस्ट्री में जब भी सुपरस्टार्स फेंक के देखे हैं टीम में तो कब बात बनी है। बील बुकर डरेंट बेच के देख लिए, कुछ बात नहीं बनी। और वेस्टब्रुक एडी लेब्रॉन ट्राई किए थे, बात नहीं बनी। बिग थ्री तो चल ही नहीं रहे, मैक्स से मैक्स 2 सुपरस्टार चल रहे और उनके पास अच्छा रोस्टर चल रहा है। क्योंकि आज की डेट में चाहिए तुम सुपरस्टार्स एडवांटेज क्रिएट करें और ऐसे प्लेयर्स हो जो एडवांटेज पे खेल सके। मेक सेंस। माना तेरे को क्या लगता है कि विच डायरेक्शन आर वी हेडिंग? ब्रो आई थिंक दैट मैं तो आपको पहले से ये चीज बोलता हूँ दैट रोल प्लेयर विंस यू चैंपियनशिप्स। सो ये मैं आई स्टिल स्टिक बाय इट। आई फील लाइक कि जो ये कॉन्सेप्ट है ना ऑफ हैविंग 2 रोल प्लेयर्स और साथ में लेड 2 सुपरस्टार्स एंड साथ में रोल प्लेयर्स, दैट्स हाउ एनी स्पोर्ट कैन बी वन। लाइक जो भी टीम स्पोर्ट में आपको 5 से ज्यादा बंदे चाहिए, इट शुड बी लाइक 2 या 3 सुपरस्टार, 2 मतलब बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूं 2 सुपरस्टार और बाकी रोल प्लेयर्स, तो आप जीतोगे ही जीतोगे। लाइक तो आप एक सिस्टम बना सकते हो, आपका ईगो क्लैश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और क्या है, सुपरस्टार्स आपको एक लेवल तक लेके जा सकते हैं, ठीक है, लाइक बट दे कांट विन एवरीथिंग फॉर यू। अगर आप कहोगे मैं 5 डाल दूंगा, तो भाई आप सबके उनके अपने अलग अलग रोल है, वो नहीं जेलअप कर सकते, ईगो क्लैश। वॉरियर्स अभी तक बैक टू बैक चैंपियनशिप जीत रहा होता, जैसे आपने बोला वॉरियर्स अभी तक जीत रहा होता, कोई दिक्कत ही नहीं। इतने सुपरस्टार हो गए, सबको पता था कि नाउ वी हैव अ नेम, व्हाई नॉट अस, लाइक मैं हूं मेन, तो भाई वो नहीं चला ना। तो आप साथ में रोल प्लेयर डालना पड़ेगा। और देखो भाई ये नहीं होता कि कोई यह एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि कोई हमसे बेटर है। सो रोल प्लेयर्स के अंदर ये चीज होती है कि हाँ ठीक है, हम यहाँ तक कर सकते हैं, उसके ऊपर करने के लिए दोनों हैं। तो तक टीम में वो एक्सेप्टेंस है कि ठीक है भाई 2 अल्फा डॉग है, बाकी हमारा काम है साथ में रहना। जैसे भाई ने मोहित भाई ने बोला कि उसका एडवांटेज कितना उठाते हैं, जो एडवांटेज उठाएगा वो बेस्ट तरीके से वो टीम जीतेगी। अब अगर आप देखोगे लेकर्स है, वो सुपरस्टार है, बाकी सारे उन दोनों के अराउंड उनका गेम कितना अपलिफ्ट हो गया, लूका और लेब्रॉन के अराउंड आपको ऑल स्टार है, तो वही जीत रहे हैं। तो जीत रहे हैं गेम आज, बढ़िया डोमिनेट करके जीते हैं। प्राइम एग्जांपल है, आज से ही दूंगा। सही बात है ये एपिसोड। हाँ बता मोहित, कुछ कहने वाला, कुछ कह रहा था ना। मैं यही कह रहा था क्योंकि सेल्टिक्स अच्छी इसलिए है ही क्योंकि उनके पास स्टार जैसे प्लेयर हैं, डेरिक व्हाइट और ड्रू हॉलिडे, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम रोल प्लेयर की तरह खेलेंगे। टेटम और ब्राउन एडवांटेज क्रिएट करते हैं और उनके लिए गेम P2 भी सही लगता है मेरे को। तो भाई P2 भी ऐसे खेलता है कि वो तो सालों से, पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं वो मतलब कि अपने 4-5 साल से खेल रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत सालों से उसको NBA पूरा आता खेलना। प्रो प्लेयर एकदम ही ना। बिल्कुल ब्लेस्ड। नहीं। अब हाँ, अगर हम बस ये एपिसोड खत्म करने से पहले, हमारा गेस्ट आया हुआ आज मोहित भाई, तो आपका एक हॉट टेक बताना है। क्योंकि देखो अब ऐसा तो है नहीं हम आपको वापस बुलाएंगे नहीं, प्लेऑफ में भी आपके बहुत चक्कर लगने वाले हैं हमारे टॉक शो में। अब तो एक ऐसा हॉट टेक देना ताकि अगली बार जब आप आओ हम वो बात डिस्कस कर सके। अगली बार हाँ मतलब ऐसा नहीं कि चैंपियनशिप ही जीतेगा, एक हॉट टेक की भाई जब नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा तब तक ऐसा कुछ हो चुका होगा, चाहे ऑल स्टार का कुछ हो या फिर कुछ रीसेंट टाइम में कोई मैचअप का हो। मैं कहना चाहता हूँ वॉरियर्स वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स। ओह ये तो काफी ज्यादा ये तो हॉट हो चाहिए गया भाई। था। और अभी व्यूअर्स को बता दें, वॉरियर्स अभी 10th सीड है। तो उनकी मेहनत प्ले इन से होके फिर बहुत मेहनत करके आगे जाएंगे वो, अगर अभी सिचुएशन से बात करें हम तो।
पर इससे पहले मैं पॉडकास्ट करना चाहूंगा, प्लेऑफ्स तो बहुत दूर हैं, पर फिर भी ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स उससे पहले ही बुलाएंगे हम आपको। हमें बहुत ज्यादा मजा आया, एंड ऑफ कोर्स मानद विक्रम तुम दोनों को भी काफी मजा आया होगा विद मोहित। ऑफ कोर्स ब्रो लाइक लेकर सेल्टिक्स कब है अगला? आने वाला है, वो भी आने वाला है मार्च में, मार्च की बिगिनिंग आपको में। हराने के बाद फिर आपको बुलाते हैं। Bro, I think it's always fun when you sit with anybody who has so much deep knowledge about the sport, and like who is actually a fan of one team and not a bandwagon. So it's actually fun, and like itna बढ़िया deep insight और बढ़िया takes होना, it's always fun. So it was good to have you, bro. Likewise यार, pleasure. Basketball talk के लिए ever ready. चलो विद दिस वी विल रैप दिस एपिसोड, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो उसके, लेकिन इंडियन सेल्टिक्स शो जरूर, मोहित का चैनल है, डू चेक इट आउट, डू वॉच हिज वीडियोस, एंड जैसा भी फीडबैक हो हमको भी शेयर करना है, मोहित को भी शेयर करना है, एंड वील सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। पीस आउट गाइस। Peace out guys. Lakers in 6.